आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम करेंगे सिंपल सेंटेंस, राइट। हमने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया है। उन दोनों टेंसेस के हमने चारों पार्ट किए हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस, जो पहला पार्ट है। ठीक है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको मेरी वीडियो डायरेक्टली मिले सबसे पहले, बिना किसी रुकावट के और देरी से। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? अ टेंस यूज्ड इन प्रेजेंट to indicate the action that has taken place at some specific time in the past। मतलब जो ये प्रेजेंट टेंस है, अगर हिंदी में अनुवाद करें तो एक अंग्रेजी क्रियाकाल है जिसका उपयोग पिछले कार्यों के लिए किया जाता है जो वर्तमान से संबंधित हैं या जारी हैं। मतलब हम प्रेजेंट में वो एक्शन, वो काम जो हम खत्म कर चुके हैं पास्ट में, ठीक है, किसी भी समय, राइट। प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं, बट हम कोई कार्य जो हमने पास्ट टेंस में खत्म कर लिया है, ठीक है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आए तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके ढंग से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। कोई भी हिंदी सेंटेंस जो खत्म होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, जैसे हम बात करते हैं आएगा सेंटेंस अभी, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, या है। ठीक है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, जो भी सेंटेंस इस पे खत्म होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है। इसमें सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या कोई नाम। ओके। प्लूरल होते हैं आई, यू, वी एंड दे। आई इसमें प्लूरल स्टैंड करता है। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है इसके अंदर? हमेशा लगती है थर्ड फॉर्म। चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, वर्ब की फॉर्म दोनों के साथ थर्ड लगती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हैज। ही, शी, इट या कोई नाम के साथ लगता है हैज, और आई, यू, वी, दे के साथ लगता है हैव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में लगता है हैज और प्लूरल के साथ लगता है हैव। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंगुलर प्रोनाउन है, कौन सा प्लूरल प्रोनाउन है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब इंपॉर्टेंट बात है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। आप देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है जो कार्य जिसके बारे में बात होती है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को हेल्प करने वाला, और वर्ब क्रिया, किसी काम का होना या करना, और ऑब्जेक्ट मतलब बाकी जो भी बचता है सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट होता है। पहला सेंटेंस हम बात कर रहे हैं, मैंने अपना खाना खा लिया है। अब आप देखिए सेंटेंस खत्म कहां पे हुआ है? लिया है, यानी कि या है। ठीक है। जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव ईटन माई फूड। अब हम इसको बाइफिकेट करते हैं कि ये सेंटेंस की इंग्लिश हमने आई हैव ईटन माई फूड क्यों लिखी है। आई कौन हो गया हमारा? फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया? हैव। हैव क्यों हो गया? बिकॉज आई हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगुलर के साथ में हैज लगता है और प्लूरल के साथ में हैव लगता है। तो आई चूंकि प्लूरल प्रोनाउन है तो हैव आ गया साथ में हेल्पिंग वर्ब। अब खाना खाना मतलब ईटिंग, खाना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। तो अब आप सोचोगे फर्स्ट और सेकंड क्या होती है वर्ब की फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की ईट, सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, ईटन, राइट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
फ्रेंड्स, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी वो की थी वर्ब की 3 फॉर्म्स के बारे में। उसमें मैंने कम से कम 100-150 वर्ब की 3 फॉर्म्स बताई हैं जो कॉमनली यूज होती हैं। आपने अगर वो नहीं देखी है वीडियो मेरी तो प्लीज अभी देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना उस वीडियो का लिंक दिया है, या आप मेरे चैनल पे जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी करेक्ट इंग्लिश लिखनी है या बोलनी है तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सोचिए अगर इस सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता होती, खाना खाने की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप गलत लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। माई फूड क्या हो गया, बाकी बच गया, वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए जो मैंने बाइफिकेशन की है वर्ड की, कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, मैंने हर वर्ड को फॉर्मूले के हिसाब से पुट अप किया है और सेंटेंस अपने आप करेक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अब देखते हैं। उसने अपना काम खत्म कर लिया है। उसने अपना काम खत्म कर लिया है। अब उसने में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ कोई मैंने मार्क नहीं किया कि ये फीमेल है या मेल है, तो हमने लिख दिया शी। ठीक है, आप ही भी लिख सकते हो। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। हर क्यों आएगा, बिकॉज शी है। अगेन शी इज व्हाट, सब्जेक्ट, हैज इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। हैज क्यों आया, बिकॉज शी इज सिंगुलर प्रोनाउन, राइट। और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आता है हैज। शी हैज फिनिश्ड। अब फिनिश क्या है, हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब ऐसे ही आपको बताऊंगा फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फिनिश। सेकंड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड। और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होती है। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। हर वर्क क्या बचा, हर वर्क, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल है। आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप पहली स्लाइड को भी देख सकते हैं, इस स्लाइड को भी पॉज करके देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम बात करेंगे, हमने फर्श साफ कर लिया है। हमने फर्श साफ कर लिया है। We have cleaned the floor. We have, हमने मतलब we, तो we प्लूरल हुआ तो सब्जेक्ट हो गया we प्लूरल हुआ तो क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैव। साफ करने को क्या कहते हैं, क्लीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन्ड। अब ऐसे इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्लीन, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्लीन। इसकी भी फर्स्ट फॉर्म क्लीन, सेकंड फॉर्म क्लीन्ड और थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड। और बाकी क्या बचा, फर्श, द फ्लोर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड, सिमिलर है पहली दूसरी स्लाइड के हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने अपना काम कर दिया है। दे हैव डन देयर वर्क। उन्होंने अपना काम, देयर। आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में एक वीडियो बनाई थी नाउन्स। ठीक है, वर्ब टू बी से पहले नाउन्स की बनाई थी। उसमें मैंने आपको, सॉरी, प्रोनाउंस की बनाई थी, आपको सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस सब बताया था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको दे और देयर, तो दे के साथ देयर लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, वो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज दे प्लूरल प्रोनाउन है तो हैव आ गया। कर दिया है मतलब खत्म कर दिया है। ठीक है, तो खत्म करने को क्या होता है, आप फिनिश भी लिख सकते थे, यहाँ पे डन भी लिख सकते हैं। डन है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। देखिए है ना ट्रिकी, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी डन। बाकी क्या बचा, ऑब्जेक्ट, देयर वर्क। दे हैव डन देयर वर्क, ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिए थे। ऐसे ही सिमिलरली आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप ऑनलाइन भी सेंटेंस देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। मैंने बहुत ही आसान भाषा में सिंपल तरीके से आपको मैंने इसके रूल्स बताए हैं। प्लीज उसको लर्न करिए। मेरी इन चारों स्लाइड्स को, जो एग्जाम्पल वाली स्लाइड्स हैं, उनको अच्छे से पॉज करके देखिए, समझिए और खूब सारी प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा।
मेरा चैनल है लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। शेयर इसलिए बिकॉज जो आपके फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, उनको आप शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत है। देखिए, मैं फिर कहूंगा आपसे, टेंसेस सीखना बहुत जरूरी है। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को फ्रेम करना आता है तभी जब आप टेंसेस अच्छी तरह से समझ जाते हो। ठीक है, जब आप टेंसेस समझ जाओगे तो और अच्छा करेक्ट फ्रेम करना शुरू कर दोगे सेंटेंस, तो आप करेक्ट इंग्लिश बोल भी पाओगे। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी वीडियो देखी और अच्छी तरह से मुझे पूरा पूरा समय दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।